प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। ये खरमास कहीं कमजोर ना कर दे आपके रिश्ते। खरमास का क्या महत्व है? खरमास में क्यों शुभ काम नहीं किए जाते हैं? आपको खरमास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? खरमास का असर रिश्तों पर क्यों पड़ता है? खरमास के दौरान यदि आपने घर बनाया, घर का निर्माण कार्य शुरू किया तो क्या होगा? खरमास के दौरान यदि आपने शादी की, विवाह किया तो क्या होगा? इस सब को आइए विस्तार से समझते हैं। खरमास इस साल शुरू हो रहा है 16 दिसंबर 2022 से। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास शुरू होता है। बृहस्पति की दो राशियां धनु राशि और मीन राशि मानी जाती है। तो जब जब सूर्य धनु राशि और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उस समय खरमास या मलमास होता है। तो देव गुरु बृहस्पति की धनु राशि में सूर्य देव प्रवेश करेंगे 16 दिसंबर 2022 को। तो 16 दिसंबर 2022 को खरमास लग जाएगा। खरमास कब समाप्त होगा पहले आपको ये बता दें, फिर बता दें खरमास में क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए और रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ता है। देखिए, खरमास शुरू होगा 16 दिसंबर 2022 को और समाप्त होगा जब सूर्य धनु राशि से निकल करके और मकर राशि में पहुंच जाएंगे, जिसे आप मकर संक्रांति कहते हैं। 14 जनवरी 2023 को नए साल में 14 जनवरी 2023 को जब सूर्य मकर राशि में पहुंच जाएंगे तब खरमास समाप्त हो जाएगा। यानी नए साल में 14 जनवरी 2023 को खरमास समाप्त होने वाला है। डेट नोट कर लीजिए, खरमास के शुरू होने की डेट और खरमास के समाप्त होने की डेट। इसे खरमास क्यों कहा जाता है? हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य की जो गति है, स्पीड है, वो थोड़ा सा स्लो हो जाती है। ये धर्म ग्रंथों का कहना है। और आप देखेंगे इस समय सर्दियों का समय होता है तो जो सनलाइट है वो हल्की हो जाती है, मतलब आपको उतनी कड़ी धूप नहीं लगती है। सूर्य देव की मध्यम लाइट मिलती है, उतनी तेज सूर्य की किरणें धरती पर नहीं पड़ती है। तो ये जो मध्यम लाइट मिलती है, सूर्य कहा जाता है कि उस समय उनकी स्पीड कम हो जाती है। इस गति का प्रभाव सूर्य, क्योंकि हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, तो सूर्य की जब गति स्लो होगी, खरमास लगेगा तो हमारे जीवन पर भी उसका असर पड़ेगा। इसीलिए खरमास में कहा जाता है कि शुभ काम नहीं करना चाहिए। कौन कौन से शुभ काम नहीं करना चाहिए, फिर आपको बताएंगे खरमास में क्या करना है, समझ लीजिए। देखिए, ऐसा माना जाता है धर्म ग्रंथों के अनुसार कि खरमास में शादी, विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसा मन में सवाल उठता है ना कि बाकी महीनों में आप कह रहे हैं कर लीजिए, खरमास में क्यों मना कर रहे हैं? तो जब सूर्य की रोशनी मध्यम हो जाती है तो हमारे जीवन पर भी उसका असर पड़ता है। और ऐसा माना जाता है कि खरमास में जो मैरिज होती हैं उनके जो रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ के बीच जो रिलेशनशिप है वो कमज़ोर पड़ सकता है। इसीलिए हमारा शास्त्र ये कहता है कि खरमास में मांगलिक कार्य, जो शादी विवाह संबंधी काम है, वो ना करें, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि जो संबंध है, रिलेशनशिप है, वो हस्बैंड वाइफ के बीच में कमज़ोर पड़े। ऐसा धर्म ग्रंथों के अनुसार है। तो इसलिए खरमास में विवाह करने से, मांगलिक कार्य करने से मना ही रहती है। फिर 14
जनवरी के बाद जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में चले जाएंगे, उसके बाद जब मुहूर्त खुलेंगे तो आप शुभ मुहूर्त देख करके मैरिज का डिसीजन ले सकते हैं। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। इसी तरीके से ऐसी मान्यता है कि खरमास में भवन निर्माण का कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। इसके पीछे क्या तर्क है, क्या कारण है? ऐसा कहा जाता है कि यदि खरमास में घर बनाया जाएगा तो, क्योंकि जब आप बिल्डिंग बनाते हैं ना तो उसमें ईंट लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं और जो है वो चीज़ सूखने में वक्त लगता है, दीवार को सूखने में वक्त लगता है ना। अब गीली दीवार है, आपने 25 फुट की खड़ी कर दी, अगर वो समय पर नहीं सूखेगी तो वो दीवार गिर सकती है। तो ऐसा माना जाता है कि खरमास में जो भवन का निर्माण किया जाता है, भवन निर्माण यदि आपने खरमास में शुरू कर दिया, खरमास में आपने नींव खोदी, नींव को भरा, तो वो नींव हो सकता है कि सूर्य की पर्याप्त रोशनी ना मिले, उस वजह से वो कमज़ोर रह जाए। क्योंकि सूर्य की जब अच्छी तपन मिलती है तभी तो वो सीमेंट सूखेगी, और जब सीमेंट सूखेगी और फिर आप उसकी अच्छे से तराई करेंगे, सिंचाई करेंगे, तभी तो वो मजबूत होगी। तो देखिए कितना साइंटिफिक है हमारा धर्म। ये कहता है कि खरमास में यदि आप घर बनाने का काम शुरू कर सकते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नींव कमज़ोर हो जाए और आपका घर कमज़ोर बने। इसीलिए हमारा जो शास्त्र है, हमारा धर्म है, हिंदू धर्म कहता है कि खरमास को मानिए और अपने नए घर की नींव जो है वो 14 जनवरी के बाद शुभ मुहूर्त में करिएगा। 14 जनवरी 2023 के बाद जब खरमास समाप्त हो जाएगा तो बात समझ में आती है। क्योंकि अगर सूर्य की रोशनी अच्छे तरीके से नहीं पड़ेगी, सर्दी का मौसम है, ठंड ज़्यादा रहती है, गर्मी कम मिलती है भगवान सूर्य की, तो उसका असर ज़मीन है उस घर पर भी तो पड़ेगा। दीवारें नहीं सूखेंगी, नींव अच्छे से नहीं सूखेगी तो नींव कमज़ोर रह सकती है। तो ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि खरमास में हमें घर का निर्माण नहीं करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात है जो मना की जाती है कि खरमास में नहीं करना चाहिए, जैसे बच्चों का कंछेदन, मुंडन संस्कार जो किया जाता है। हिंदू धर्म में जो संस्कार बताए गए हैं उनमें से एक मुंडन संस्कार और कंछेदन संस्कार, ये भी बताया गया है कि ये जो है खरमास में नहीं करना चाहिए। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि अगर खरमास में ये संस्कार किए जाते हैं तो इनका असर बच्चों के साथ जो परिवार के लोग हैं उनके रिश्तों पर पड़ सकता है। रिश्ते जो है कमज़ोर पड़ सकते हैं। और हमें जो समझ में आता है कि खरमास में मान लीजिए आपने बच्चों का मुंडन कराया, सिर से बाल उतरवा दिए, तो ठंड ज़्यादा लगेगी। आप कितनी देर तक उनके सिर में कैप लगा करके रखेंगे, टोपी लगा करके, तो ठंड लगेगी, तो सर्दी लग सकती है क्योंकि सर्दी का समय है। तो इसलिए भी समझ में आता है कि मुंडन संस्कार आप जो है इसमें ना कराएं। और खरमास में मान लीजिए कंछेदन करते हैं तो कान अगर छिदवाते हैं तो उसमें भी कान छिदवाएंगे तो जब कान छिदवाते हैं तो कुछ दिनों तक वो होल रहता है, वो एक तरह से उसको भरने में समय लगता है, सनलाइट उतनी मिलेगी नहीं, तो उसको भरने के लिए जो सूर्य की ऊर्जा है, रोशनी है, वो पर्याप्त नहीं मिलेगी, तो कान उतना जल्दी से सूखेगा नहीं, जल्दी से नहीं ठीक होगा। तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो सूर्य हमारे जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करता है। अगर सूर्य को हटा दें अपने जीवन से तो हमारे जीवन की गति ही रुक जाएगी। तो जब सूर्य मध्यम होते हैं इस खरमास में, तो इसीलिए बहुत सारी जो महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ हैं उन पर रोक लगाई जाती है कि उन्हें आप ना करें तो अच्छा रहेगा, ना करें तो अच्छा रहेगा। मतलब यदि आप चाहते हैं कि अच्छा सब कुछ हो तो अभी थोड़े दिन रुक जाए। तो ये कुछ विशेष बातें हैं जिसका ख्याल रखना चाहिए, खरमास में नहीं करना चाहिए। जो समझ में आती है मोटी मोटी बात कि भगवान सूर्य का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य की गर्मी हम सबको चाहिए, और वो अगर
पर्याप्त रूप से हमारे शरीर को ना मिले, हमारे मन मस्तिष्क को ना प्राप्त हो, तो उसका असर हमारे डे टू डे लाइफ पर पड़ता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति पर पड़ता है और फिर उससे हमारी एक्टिविटीज़ प्रभावित होती है। तो जब सूर्य भगवान पर्याप्त रोशनी नहीं दे रहे होते हैं सर्दी के दिनों में, उतनी रोशनी हमें नहीं मिलती है, तो उसका असर हमारे मन पर पड़ता है और हमारे डिसीजन मेकिंग पर पड़ता है और हमारे रिश्तों पर पड़ता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप बेहतर रहे तो कोशिश करें कि खरमास के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण काम ना करें और अपनी एक्टिविटीज़ को ऐसा रखें कि वो एक्टिविटीज़ ऐसा ना हो कि खरमास के दौरान लड़ाई झगड़े से बचे, खासकर हस्बैंड वाइफ के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, घर परिवार वालों के बीच में कोई भी जो है लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, कलह ना होने पाए, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। अपने काम पर ध्यान दें और धैर्य रखें। कई बार कुछ चीज़ों को इग्नोर करना भी अच्छा होता है घर परिवार की खुशहाली के लिए, तो कुछ बातों को इग्नोर कर देना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। जीवन जीने का एक ही सरल मंत्र है, धैर्य रखिए, तो आपके रिश्ते चलते रहेंगे, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप मजबूत रहेगा। धैर्य रखिए, सब्र रखिए, छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर कर दीजिए, तो आपका जीवन ज़्यादा अच्छे तरीके से चलेगा। जो लोग इन बातों का ख्याल रखते हैं उनके जीवन में जो इस तरह के रिलेशनशिप की ब्रेकअप के जो चैलेंजेस हैं वो कम आते हैं, तो इनका ख्याल रखना चाहिए। और क्या करें, आप खरमास के दौरान जिस भी देवी देवता को मानते हैं, आप भगवान शिव के भक्त हैं, आप हनुमान जी के भक्त हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनके मंत्रों का जाप करिए। आप मान लीजिए भगवान शिव के भक्त हैं तो नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करिए। रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, कम से कम 11 माला जाप करिए। आप हनुमान जी के भक्त हैं तो कोशिश करिए कि हनुमान चालीसा रोज पढ़ें और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कर लें। आप भगवान विष्णु के भक्त हैं, भगवान विष्णु के किसी मंत्र का जाप कर लीजिए। आप माँ दुर्गा के भक्त हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए प्रतिदिन नियम से। तो जिस भी देवी देवता को मानते हैं आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उनका चालीसा पढ़ सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं। इससे क्या है, आपका आत्मबल बना रहेगा और जीवन में आत्मबल का होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप हर काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। रिश्तों को मजबूत रखने के लिए आपका आत्मबल जरूरी है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे ना तो आप हर फैसला अच्छा करेंगे। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल कमज़ोर होगा, आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा, तो आपके सारे फैसले डगमग होंगे। तो इसलिए आत्मबल मजबूत रहे तो किसी देवी देवता के शरण में चले जाइए, उनके मंत्रों का जाप करिए, उनका चालीसा पढ़िए, आरती करिए, तो आप देखेंगे आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी महसूस करेंगे। तो ये छोटा सा उपाय है जो आपको करना चाहिए। और अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में क्या करना चाहिए ये भी समझ लीजिए। खरमास में अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपके मान लीजिए 24 घंटे दिन रात को मिला करके होते हैं, उसमें कम से कम 1 घंटे का समय अपने लिए निकालना। उसमें से कुछ समय पूजा पाठ कर लीजिए और कुछ समय आपका जो फेवरेट, मान लीजिए कोई लिटरेचर पसंद है, साहित्य पसंद है, वो पढ़ लीजिए, कोई धार्मिक किताब पढ़ लीजिए, या जो भी आप पढ़ना पसंद करते हैं कोई पॉजिटिव चीज़ पढ़िए। 1 घंटा अपने लिए अवश्य निकालिए ताकि आपकी सोच पॉजिटिव बनी रहे। सकारात्मक सोच आपकी उन्नति में बहुत सहायक होती है। तो आप सब के लिए ये जो खरमास का महीना है वो अनुकूल हो, सही हो और आपकी जीवन में उन्नति की गति बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। आप देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।